महाराज એટલે ભવનાથ તળેટીમાં ફોરેનથી આવેલા મહાત્મા તમે જોઈ શકો છો કે તમે એ ફોરેનથી આવેલા મહાત્મા What's name of Mahatma? What's name of Mahatma? Mahatma's name? Sri Kriya. Sri Kriya. जी. जो चैत की पूर्णिमा आती है उसको मानते हैं नया साल। Where is from? गुजरात में अमावस को मानते हैं कि ये मतलब रशिया है नया साल। रशिया थी महात्मा આવ્યા यहाँ का सारा काम दिवाली से शुरू એ होता है। મહાત્મા બેઠા दिवाली में नया साल નામ आता થોડું है। અઘરું છે ભૂલી ગયો दिवाली के जो રશિયાથી एक पड़वा है સનાતન ધર્મને એક્સેપ્ટ કરીને એ महाराष्ट्र का जो મહાત્માના चैत દર્શન का કરી पड़वा રહ્યા है છે આ તમને 6 महीने बाद वाला उसको नया साल ઘણા બધા વ્યક્તિઓ આવેલા ગુરુ પડવા રશિયાથી બોડી બિલ્ડર છે महाराष्ट्र में બીજા એક ભાઈ છે इसी મારા तरीके ફુવાજી से છે यहाँ બધા અત્યારે હરિગીરીજી મહારાજના દર્શન કરવા આવ્યા जो છે दिवाली का સાથે आएगा સાથે उससे नया साल આપણે આવા અદ્ભુત उत्तर भारत में માતાજીઓનું પણ पूनम એક से છે જેની વાત नया બાપુ साल કરતા હતા એના હાથે માતાજીના હાથે આપણે કાલે શિવરાત્રિની આરતી ખાવાની છે અને આ રશિયાના બાપુ नंबर ऊपर જે તમે અત્યારે ફ્રેમમાં જોઈ શકો છો એ સનાતન ધર્મને એક્સેપ્ટ કરી દે છે અને એકદમ ફકડ ગિરનારીના રૂપમાં લાંબી જટા અને દાઢીને એવું તેજ જોવા ફિલ્મમાં ન થાય એવું આખું તેજ છે અને ઉપર પણ એક મહાત્મા બેઠા છે હરિગીરીજી મહારાજ બેઠા છે ત્યારે લાઈવ અને એકદમ એક્સક્લુઝિવ એ મહાત્મા અને માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે दत्तात्रेय का जन्म हुआ और उसका नाम है मंडल। मंडल के पास में बद्रीनाथ के पास गोपेश्वर जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ। वहीं अतिशी पहाड़ है, माता सुइया का पहाड़ है और वहीं पे ऊपर तुंगनाथ है, नीचे मंडल। तो वहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उन्होंने जैसे कार्तिक भगवान ने चयन किया कहाँ, कर्नाटक में। कार्तिक भगवान ज्यादा उधर ही रहेगा और दक्षिण को ही चयन किया। ऐसे दत्तात्रेय भगवान भी दक्षिण को ही चयन किया है। तो इसलिए उन्होंने मतलब जैसे आबू में है वहाँ संतों के साथ बैठते हैं। आबू जो गढ़ गिरनारवासी बहोड़गढ़ भिक्षा करे जो भोजन लेते हैं वो कर्नाटक के और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है उसको नांदेड़ कहते हैं या सोलापुर कहते हैं। ऐसे उस बाउंड्री पर ही उनका निवास है, भिक्षा जो लेते हैं। तो इस तरह वो जो है निवास स्थान जो उनका है भोजन लेने का वो बहोड़गढ़ पे जो नांदेड़ जिले में आता है। और कांडकापुर है जहाँ की वो भक्तों को आशीर्वाद दिए हैं। कई लोगों को ताड़ा है, कई और उनके सामने अनेक समस्याएं आती रही कि अनेक प्रकार का दर्शन दिए। महाराष्ट्र कर्नाटक में 24 अवतार उनके हुए दत्तात्रेय का अलग अलग रूप में उनका जन्म होता है। अनेक जगह उनकी मान्यता है दत्तात्रेय का। इस तरीके से भगवान दत्तात्रेय का मतलब धर्म यहाँ जैसे रहता है गिरनार उनका रात्रि निवास होता है। जैसे परशुराम जी हैं पूरे विश्व में रहते हैं और रात्रि निवास के लिए वो महेंद्रगिरी पर्वत पर जाते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जिसको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे रात्रि विश्राम परशुराम जी का वहाँ होता है। रात्रि को पृथ्वी के ऊपर रहते नहीं, पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं जहाँ विश्राम करना है। ऐसे दत्तात्रेय भगवान का ये गिरनार जो है विश्राम का जगह है। और बहोड़गढ़ वहाँ आबू में चर्चा करते हैं। कोई बातचीत करना है, आशीर्वाद या कुछ भी करना धरना है तो आबू में बात करेंगे। आबू जो गिरनारवासी बहोड़गढ़ भिक्षा जब लेंगे, भोजन लेंगे तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बाउंड्री पर ही भिक्षा लेते हैं। भोजन वहाँ होता है तो वहाँ बाजरे का रोटला का भोग लगता है, ज्वार बाजरे का भोग लगता है। और यहाँ दत्तात्रेय भगवान को उत्तराखंड हुआ, उत्तर भारत, पश्चिम भारत में ज्यादा चूरमा और भोग लगाते हैं, हलवा का भोग लगाते हैं। हर दिन में अलग अलग भोग उनका है। कभी रोट प्रसादी बनता है और कभी उनके लिए हलवा विशेष रूप से। आप
वहां पे जो परंपरा है खिच्चड़ का है और ठैचा है, नहीं आरोटा, इस प्रकार तो वहाँ का मूल भोजन है। वहाँ तो वो सांस्कृतिक भोजन जो होता है, तो ये दत्तात्रेय भगवान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जी महापुरुषों का जैसे कार्यालय यहाँ है, ऑफिस यहाँ है, बाकी समय काम यहाँ करना है और उसके बाद वहाँ अपने व्यवस्था को देखें। अभी आपसे बता ही रहे, ठीक है। कभी हनुमान जयंती जो मानी जाती कायदे में, वो दिवाली से एक दिन पहले होती है, तो वहाँ हनुमान जी का जन्म होता है, इसलिए किष्किंधा पंपा सरोवर हम लोग जाते हैं। तो पंपा सरोवर पे और वहाँ किष्किंधा में जाके हमारे पास चलना, हम जाएंगे सीसल मलिकन ठीक ठीक है। पहले हम लोग को भी अपनी उम्र याद आता है, नहीं कि हम लोग पहले इसी उम्र में थे, इसी उम्र में तमाम कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। इन उम्रों में ही हमने विचार किया था कि भारत की यात्रा करना है, कि 10 साल लग जाए कोई टेंशन नहीं, तो 12 साल 20 साल तक यात्रा जीवन का चलती है। उसके बाद फिर 74 उम्र में अखाड़े में आ गए, फिर उसके बाद 86 पदाधिकारी बन गए, तो साधु संतों के जीवन में फिर यह काम पे लगा हुआ। तो धार्मिक जीवन हमारा मतलब जो है पूरा का पूरा बहुत अच्छा। ऐसा है कि आपके साथ साथ मेरे को भी मेरा ही पुण्य है, क्योंकि सज्जन प्रेमियों से मिलना, धार्मिक प्रायण से मिलना, इन बच्चों का जितना पुण्य हो हमारा भी हजारों गुना पुण्य से ज्यादा है। इनसे चकचकार होना, क्योंकि जब हम लोग क्या मानते हैं, हम में तुम में खड़क खप में, सब में ही नारायण है। तलवार के अंदर भी है, पत्थर के अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर कौन बोलता प्रहलाद नहीं, तो नरसिंह भगवान का मंदिर का ज्योतिष मठ में, तो वही सारा व्यवस्था। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही, ऐसा तो कोई कल्पना कह सकता है, साबित नहीं कर सकता। जैसे प्रहलाद का दृढ़ विश्वास था, वो जानता था खम्भे के अंदर नारायण नहीं है, पर उसने समझ गया कि हम कहूँगा तो खम्भे के अंदर आना ही पड़ेगा उनको, चाहे न चाहे। द्रौपदी ने बोला जब पुकारेंगे तो उनको आने ही आना, नहीं आने का अर्थ नहीं। ऐसे उसने विश्वास कि तलवार के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी। इस तरीके से जीवन का जो है, तो कहीं न कहीं हम लोग सभी लोग, सब महादेव माने जीव, माने शिव, शिव माने जीव, तो शिव जीव का माया है। इसलिए मतलब हम लोग उसको हृदय से प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक आदमी हर में हरि को देखना है, हर माताओं में सती को देखना है। जब भी हम ज्ञान रूपी घोड़ा, बुद्धि रूपी लगाम, जब यह शरीर रूपी चल सकता रथ, शरीर क्या एक रथ, इस पर जो मन है वो शहंशाह राजा है, मन जो चलने वाला। अरे कंट्रोल किससे होता है? बुद्धि सब ज्ञान से, कि ये मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है, और इस पे हमारा ये रिश्ता है, वो चयन कर। ये व्यवस्थाएं जो है वो बुद्धि रूपी लगाम, ज्ञान रूपी घोड़ा, उसको नियंत्रण करने के लिए तो शरीर रूपी रथ हमारा कंट्रोल हो सकता। तो हमारा धर्म तो डायरेक्टली कोई लंबा चौड़ी बातें नहीं है, जो हमारी कोई सब टेबल बताया गया है, वही सब कुरान शरीफ पर
वही सब उसमें बताया गया, बाइबल चाहे कुरान कुछ भी हो, वो सब मेरी बात है, चाहे ग्रंथ हो, किसी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। हमारा वो सब निकाल दे तो शेष जनाजा निकल जाएगा कि डेड बॉडी। तो वो जो भी रमने वाला है वो कहीं न कहीं सत्य, और मेरे यहां सत्य, तप, दान, दया पहले से ही परंपरा है। अब उसी के आधार पे एक कोई ले लिया, अब इसमें कोई चूहा, खाली एक चूहे को हल्दी मिल गया तो उसने कहा हम हल्दी का ही होल सोल है, हल्दी में सब कुछ है। तो ऐसे ही जो व्यवस्थाएं हमारा जो है सनातन सत्य जो है, इसको अलग अलग लेकर, जैसे ये लड़के पढ़ रहे हैं तो ये लड़के किसी जिस पर पीएचडी करेंगे उसको इन्हीं को ज्यादा ज्ञान होगा, जिस विषय पीएचडी करेंगे ये इनकी इच्छा है, उसी के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तुमने एक चीज ली, उसी में चलेंगे। आप लोगों ने ये सोचा गया कि सूक्ष्म कहीं न कहीं अस्तूल से ही आया, अस्तूल नहीं रहेगा तो सूक्ष्म भी नहीं रहेगा, तो कारण नहीं बनेगा। वो बीज है पीपर का, बर का, और उसको जब आप दूरबीन से देखेंगे तो उसमें विशाल पेड़ नजर आएगा, पूरा उसमें जो 100 वर्ष का पेड़ जितना बड़ा होगा वो उसमें दिख जाएगा बीज के। पर जब उसके बरसतिये फूल मिलते हैं, बरसात का छींटा, ठंडी हवा, हल्का मिट्टी का जो दिन भर का गर्मी का जो हवा से चलता है, दीवारों पे जमता है गर्दा, उस गर्दा में जब चिड़िया जो है उसको खाके वहां पीट करती है, उससे पीपर का बीज वहां लगता है और वो गर्दा से उसका ढक जाता है, और जब हल्का फुहारा पड़ता है तो गीली मिट्टी हो जाता है, तो उसको हर प्रकार का जब वातावरण मिलता है तो पौधे के शक्ल में ट्रांसफर हो जाता है, वो पदार्थ मानते हैं। कुछ अधूरे ज्ञान वाले खाली वो मानते हैं कि नहीं जी सूक्ष्म आप तो श्री मतलब जो है साकार की मत मानिए, निरंकार को मानिए। तो निरंकार में तो खुद ही सुन्न हो जाएंगे, और फिर बोले कि मेरा फोटो रखो, फिर क्या कहेंगे कि मेरा फोटो रखो, तो तुम तो साकार है, तुम अपना फोटो क्यों रखवा रहे भाई? इसका मतलब तुम लोगों को धोखा में डाल रहा है, असत्य भाषण तुम्हारा है। जब तुम्हें अपना फोटो रखवाना है तो इसका मतलब अंदर से तुम तो अपना चित्र रखवाता है तो कहीं न कहीं चाहे वो किसी को, एक तरफ आप कहते हैं गुरु नानक है, एक तरफ आप कहते हैं हम मानते नहीं है, तो चित्र तुम्हें आ गया, तो कारण आ गया, तो तब उसका जन्म कहां हुआ? स्थूल से, सूक्ष्म से नहीं। इसलिए शरीर जो है साधन है, और साधन से ही मोक्ष का प्राप्ति होता है, कीर्तिमान का स्थापना। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि जो लोग अपने अपने हिसाब से नहीं बताएंगे, हमारे यहाँ जो है देवी देवताएं सूक्ष्म भी है, साकार भी है, निरंकार भी है, तो उनको निरंकार में ज्योति नहीं मानते, क्योंकि सूक्ष्म से हमारे बीच में बैठे हैं। को निकलने के बाद बॉडी क्या हो जाती, मिट्टी खत्म हो जाती। ठीक है, To put a cameraman up on top. ठीक है, To put a cameraman from the back. So we can shoot you, Holiness, inside. We can shoot all the Junakara coming in the water. We can have access. Otherwise it's impossible. Too many people. इनको लगाएंगे साथ में आपको सब। पीठाधीश्वर आपका पिथौरागढ़ में नंबर ये श्री पंदसनाम जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय हिमालय पीठाधीश्वर है कि जो हिमालय में दुर्गम जगहों पे
जो काम करने वाले लोग हैं, जंगलों में काम करने वाले, हिमालय में काम करने वाले, ऐसे दुर्लभ प्राणी ये खुद ही है, तो सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से हमारा ठीक है। बाकी हम तो आपके अंदर हैं, ये ध्यान रखना। आपसे न बाहर थे, न है, न रहेंगे। नमः पार्वती पते। આજે મહાત્મા છે એ ખાસ રશિયાથી આવ્યા છે અને રશિયાથી આ શિવરાત્રિના મેળામાં એક અલગ લહાવો લેવા માટે આવ્યા છે, સનાતન ધર્મને ટૂંકમાં ફેલાવવા માટે અને સનાતનને જાણવા માટે। રશિયા જેવા દેશમાં જ્યાં હિન્દુ અથવા તો સનાતન વિશે કોઈને ખબર જ નથી, ત્યાંથી આ આવીને અહીંયાના કોઈ સંતના ચરણોમાં પડીને એને ગુરુ માનીને ઘણું બધું કર્યું છે। તો વિડીયો લાઈક કરજો, ફોલો કરજો। જય ગિરનાર।